गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। कल हमने एक नया चैप्टर पढ़ा था अवर क्लोथ्स, है ना। जो कपड़े हम पहनते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था और एक एक्टिविटी करने के लिए दी थी मैंने आपको पेज नंबर 43 पे। तो विंटर में आपने कौन कौन से इसमें देखो एक चार्ट बना था ना, पेज नंबर 43 एक्टिविटी, पेज 43 और ये एक्टिविटी 3 आपकी है ना। इसमें आपको यहाँ पर एक बॉक्स में तो विंटर के कपड़े लिखने थे, एक बॉक्स में समर के कपड़ों के बारे में लिखना था और एक जो बॉक्स बना था उसमें रेनी सीजन के बारे में लिखना था कि आप रेनी सीजन में कौन कौन से कपड़े पहनते हो। तो टी शर्ट जो आपको ऊपर बॉक्स दिया है उसमें पहला तो है टी शर्ट। तो टी शर्ट तो हम समर में पहनते हैं। जैकेट हम विंटर में पहनते हैं, ठीक है ना। हम इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको भी फर्स्ट कर देते हैं। स्वेटर नहीं, शॉर्ट्स तो हम गर्मियों में ही पहनते हैं। ओके, रेन और स्वेटर तो हम सर्दियों में पहनते हैं। वैसे मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों ने तो कर ही लिया होगा क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट हैं। रेन कोट हम रेनी सीजन में पहनते हैं। ये आपको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है। मैं उनको करवा रही हूँ जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया है वो चेक कर लेना कि कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है फ्रॉक। तो फ्रॉक तो हम गर्मियों में पहनते हैं, मतलब समर सीजन में। वुलन ग्लव्स, वुलन ग्लव्स हम कब पहनते हैं? हम पहनते हैं इनको सर्दियों में। ओके, और गम बूट्स रेनी सीजन में पहनते हैं। और फिर स्कार्फ भी हम कब पहनते हैं? सर्दियों में। वुलन स्कार्फ आता है और सिंपल स्कार्फ आता है। वुलन स्कार्फ हम सर्दियों में पहनते हैं। गर्मियों में भी कुछ लोग ऐसे ही सिंपल वाले कॉटन के स्कार्फ डालते हैं गले में, बट स्पेशली हम जब स्कार्फ की बात करते हैं तो हम उसको विंडी जो डेज होते हैं, बहुत हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, तभी पहनते हैं। तो सब बच्चे इसको जिन्होंने कर लिया है वो चेक कर लो कि कहीं गलती तो नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है शैतान बच्चों ने, वो चुपचाप कर लो फटाफट, समझे। तो विंटर, समर और रेनी सीजन तीनों के हमने अलग अलग जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो हमने लिख लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइबर्स एंड लेदर्स। पेज नंबर 43 पे सब बच्चे बुक ओपन करेंगे। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। अब आपको फाइबर पता है क्या होता है? छोटे छोटे रेशे होते हैं, फाइबर कहते हैं रेशे को। जब आप बड़े हो जाओगे तब आप पढ़ोगे कि ये फाइबर जो होते हैं वो धागे जैसे होते हैं और उनको आपस में अलग अलग तरीके से बुन के कपड़े बनाए जाते हैं। अब आप देखो, आपने जो भी कपड़ा पहना होता है उसको ध्यान से देखोगे तो इसमें से कई बार धागे निकलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये धागे से बना होता है। धागे जैसे कुछ रेशे होते हैं उनको हम फाइबर कहते हैं, उससे बना होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कपड़े किससे बनते हैं? फाइबर से। फाइबर को हिंदी में कहते हैं रेशे, और जो धागे जैसे होते हैं, और उन्हीं से हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। अब हमें ये जो फाइबर होता है कॉटन फाइबर अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के फाइबर्स होते हैं। लेकिन जो कॉटन फाइबर होता है, जो कि कॉटन क्लोथ्स हम गर्मियों में पहनते हैं, ये कॉटन फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन के प्लांट से मिलता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म कोकून्स। और जो सिल्क के कपड़े पहनते हो ना आप, मम्मा लोग सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं, तब देखना बड़ा सुंदर होता है। सिल्क बहुत सुंदर दिखता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। इतनी बड़ी साड़ी को हम इतना सा तह बनाकर उसको घड़ी करके इतना सा बना सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलता है हमको? सिल्क वॉर्म कोकून से मिलता है। जो सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है ना, वो जब कोकून बनता है तब उसमें से हम सिल्क निकालते हैं। ये भी आप जब बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे कि कैसे सिल्क वॉर्म से हमें कोकून वो सिल्क मिलता है।
अच्छा, शीप्स फर इज़ यूज टू मेक वुलन क्लॉथ। और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं जो अपन सर्दियों में पहनते हैं, है ना, उसमें ऊन जो होती है वो हमें किससे मिलती है? शीप से मिलती है। शीप जो एक जानवर होता है उससे। कॉटन, सिल्क एंड वूल आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। अब इनको हम क्या कहते हैं? कॉटन, कॉटन प्लांट से मिलती है। अब कॉटन का प्लांट इंसान तो नहीं बना सकता, वो तो नेचुरल है, उसको तो भगवान ने बनाया है, तो हम उसको नेचुरल कहते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क का जो कीड़ा है, कोकून जो है, वो भी किसने बनाया? वो हम आप नहीं बना सकते, कोई भी इंसान नहीं बना सकता, वो भी भगवान जी ने बनाया, तो वो भी नेचुरल। उसके अलावा वूल, वूल किससे मिल रहा है? शीप से मिल रहा है। तो शीप को क्या कोई इंसान बनाता है? नहीं, वो भी भगवान जी ने बनाया है, तो वो भी नेचुरल। तो इसका मतलब हमें प्लांट से जो कॉटन मिल रहा है, हमें एक कीड़े से जो सिल्क मिल रहा है, और हमें एक जानवर से जो वूल मिल रहा है, वो सब कैसे फाइबर कहलाएंगे? नेचुरल फाइबर कहलाएंगे, क्योंकि वो हम इंसान नहीं बना सकते हैं किसी भी कॉटन के प्लांट को या फिर कोकून को या तो फिर शीप को। तो इसीलिए नेचुरल चीज़ों से जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम नेचुरल ही कहते हैं। जैसे हवा नेचुरल होती है, पानी नेचुरल होता है, कोई इंसान बना सकता है पानी? नहीं बना सकता। कोई इंसान हवा बना सकता है? नहीं। तो जो नेचुरल होता है, जो भगवान जी ने बनाया होता है, जो अपने आप होता है, उसे हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फाइबर्स होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स। ओके, अब एक और होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? जो इंसान बनाता है, ठीक है भाई, देखते हैं कैसे। जो कि आर्टिफिशियल बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल बनाते हैं, हम उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली। तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं। दे आर नॉट obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनको प्लांट और एनिमल से नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। obtain मतलब उनको पाना, तो उनको बनाना, तो उनको प्लांट और एनिमल से नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। तो ये दो तरीके के होते हैं, पॉलिएस्टर होता है और नायलॉन होता है। अपनी मम्मा को कभी पूछ के देखना या दादी को पूछ के देखना, वो आपको नायलॉन के कपड़े दिखा सकती हैं, पॉलिएस्टर के चीज़ें दिखा सकती हैं, तो वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। आप क्लास में होते तो मैं दिखा देती, अब आप क्लास में नहीं हो तो अपनी मम्मा का दिमाग खाना, वो आपको बताएंगे कि नायलॉन के कौन से कपड़े होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि नायलॉन का फाइबर कैसा होता है, ठीक है। और पॉलिएस्टर भी अगर दिखा सके तो दिखाएंगी, तो वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। लेदर इज़ नॉट अ फाइबर। अब ध्यान रखना, लेदर जो होता है, अपन लेदर की जैकेट पहनते हैं और बहुत स्मार्ट भी दिखते हैं, लेदर की जीन्स पहनते हैं और बहुत स्मार्ट भी दिखते हैं, लेकिन जो लेदर होता है वो कोई फाइबर नहीं होता है, उसमें से कभी धागे नहीं निकलते, ठीक है ना। कभी भी देखना लेदर की जो, हाँ, जैसे यहाँ पे सिलाई लगी होती है, वो धागा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन जैसे बीच बीच में से उसमें से धागे कभी नहीं निकलते, क्योंकि उसमें फाइबर होता ही नहीं है। रेशे जो कि थ्रेड जैसे होते हैं, धागे जैसे होते हैं, वो होता ही नहीं उसके अंदर। तो फिर लेदर में क्या होता है, देखते हैं। लेदर इज नॉट अ फाइबर, इट इज़ नॉट वुवन फ्रॉम थ्रेड्स। वो कोई धागों, थ्रेड मतलब होता है धागा, और वुवन मतलब होता है बुना हुआ, है ना। तो वो कोई धागों वागों से नहीं बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ थिक स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। अब आप सोचो कि जब आप लेदर की जैकेट पहनते हो तो वो डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी थिक स्किन से बना होता है, तभी तो वो इतना गर्म होता है। पता है आपको, उनकी जो जानवर मर जाते हैं, उनकी स्किन को लेकर उसको, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, उसको बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है, पूरा अच्छे से साफ वाफ करके उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तब जाके फिर वो लेदर जो होता है उसको कलर में अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं। जैसे आप देखो लेदर के कपड़े, जो लेदर की जैकेट्स होती हैं, उनमें बहुत सारे कलर्स नहीं होते, ब्राउन कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब थोड़े थोड़े कलर्स आने लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं मिलेंगे आपको। वो इसीलिए क्योंकि उनको कलर करना इतना आसान नहीं होता होगा शायद, क्योंकि वो तो डेड एनिमल्स की स्किन होती है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से साफ वाफ करके, सुंदर सुंदर करके आपकी जैकेट बना देते हैं, तो बदबू तो नहीं आती उसके अंदर से। इट इज़ यूज टू मेक जैकेट्स, बेल्ट्स और शूज़। अभी तो जीन्स भी आने लग गई हैं लेदर की, लेकिन जनरली हम क्या पहनते हैं, लेदर के शूज़ पहनते हैं,
जैकेट्स पहनते हैं और बेल्ट्स पहनते हैं, पहनते हो? तो ये सब होता है। अब आपको समझ आया कि फाइबर क्या होता है और लेदर क्या होता है। फाइबर जो होता है वो तो रेशे होते हैं जो कि धागे जैसे होते हैं, थ्रेड, THREAD जो इसमें लिखा है उसका मतलब होता है धागा। इसके अलावा दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, सिल्क वॉर्म कोकून से सिल्क मिलता है, और क्या पढ़ा था हमने, शीप से वूल मिलता है। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल जो कि हम अपने आप से बनाते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? जो नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। बड़े होके तो आपको पता चलेगा, और बड़े होके आपको ये भी पता चलेगा कि ये फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर लेदर हमने पढ़ा, तो लेदर क्या होता है? वो कोई फाइबर नहीं होता है, वो कोई थ्रेड से नहीं बनाया जाता है, वो तो डेड एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है। और हम लेदर की कौन कौन सी चीज़ें पहनते हैं? जैसे कि बेल्ट, जैसे कि शूज़, जैसे कि जैकेट्स, और आजकल तो ट्राउज़र्स और जीन्स भी आती है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म। अब पता है ना आपको, अपन बहुत सारे तरीके के कपड़े पहनते हैं। बाज़ार जाना होगा तो अपन ने टी-शर्ट और शॉर्ट्स डाल लिए, या टी-शर्ट जीन्स डाल ली फटाफट। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप टी-शर्ट, फ्रॉक या कुछ भी अपने मन से पहन के नहीं जाते हो, जहाँ पर कि आपको एक ड्रेस में जाना पड़ता है, और हम उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। आप स्कूल जब आते हो तो अपने यूनिफॉर्म में आते हो, है ना। पापा जब कहीं ऑफिस जाते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पापा पुलिस ऑफिसर हैं तो उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। अगर आपके पापा डॉक्टर हैं तो ऊपर से कोट पहनना ज़रूरी होता है ना। और पायलट हैं, अगर मान लीजिए हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट होते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं अपने ये सोल्जर्स होते हैं, है ना, जो आर्मी में होते हैं, तो वो भी अपनी यूनिफॉर्म में जाते हैं। किसी किसी के पापा होंगे शायद आर्मी में भी। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं। इसके अलावा आप देखो जो नर्स होती हैं इस हॉस्पिटल्स में, उनको भी एक ड्रेस में आना पड़ता है ना। इसके बाद अपन वॉचमैन्स को देखते हैं अगर, तो उनको भी अपनी ड्रेस में जाना पड़ता है। इसके अलावा पोस्टमैन जो होता है वो भी ड्रेस में आता है। कितने सारे लोग जो होते हैं वो अपने मन से कुछ भी कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं ऑफिस, उन सबको एक पर्टिकुलर ड्रेस में आना पड़ता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। आप भी जब स्कूल आते हो तो आपकी ड्रेस को भी क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म, है ना। The clothes worn by people belonging to different occupations. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है अलग अलग काम, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई शॉपकीपर है, कोई टीचर है, वो सब ऑक्यूपेशन कहलाते हैं। जैसे कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? टीचिंग करना, बिकॉज आई एम ए टीचर, सो टीचिंग इज़ माई ऑक्यूपेशन। अगर मान लो आपके पापा डॉक्टर हैं तो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो बीइंग अ डॉक्टर, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। उनका ऑक्यूपेशन होगा दूसरों को ट्रीटमेंट देना, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पापा डिफेंस में है, आर्मी में है, तो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या होगा? देश को सेव करना, देश की रक्षा करना, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑक्यूपेशंस कहलाते हैं। तो हम जब ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग ऑक्यूपेशन में अलग अलग टाइप की ड्रेस चलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। डॉक्टर्स एंड नर्सेज वियर वाइट कोट्स ओवर देयर क्लोथ्स। अब डॉक्टर और नर्सेज अंदर तो अपना वैसे कुछ भी ड्रेस पहन ले, लेकिन ऊपर से उनको वाइट कोट पहनना ही होता है। सोल्जर्स हैव थिक क्लोथ्स एज यूनिफॉर्म एज दे लिव एंड वर्क इन रफ कंडीशन। जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है ना, उसका कपड़ा बड़ा मोटा होता है। और क्यों? क्योंकि उनको तो बहुत टफ जगह पर काम करना पड़ता है। उनके पास तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको एसी में बैठने को मिलता है, उनको तो इतना टफ काम करना पड़ता है, तभी तो सोल्जर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और उनकी जो ड्रेस होती है वो भी मोटी होती है एकदम, ठीक है। और इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स, अच्छा, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग अपने सेफ्टी ओवरऑल्स पहनते हैं, जैसे कि उनको कैप लगाना ज़रूरी है, हाथ में ग्लव्स पहनना होता है, पैरों में भी कुछ पहनते हैं वो पॉलीथिन का, जिससे कि वो जो बना रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। सम अदर पीपल हु वियर यूनिफॉर्म। अब इसके अलावा कुछ और भी जो पर्सन होते हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनमें क्या कौन कौन आता है? सेफ्टी गार्ड्स आते हैं। जो वॉचमैन्स वगैरह होते हैं उनको देखो आप, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है। इवन ड्राइवर्स जो होते हैं, जो कि ऑटो चलाते हैं, बस चलाते हैं, उनकी भी एक ड्रेस होती है, ठीक है। इसके बाद पुलिसमैन
और शेफ़ भी तो देखें होटल में वो इतनी बड़ी टोपी लगा के, उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, आपके जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अलग अलग स्कूलों की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। देखा है ना आपने, आपके स्कूल की अलग होगी, लॉरल्स की अलग होगी, इंडियन कॉन्वेंट की अलग होगी, सारे स्कूल्स की अलग अलग ड्रेस होती है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, अब देखो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, पायलट का दिया है, पुलिसमैन का दिया है, डॉक्टर का दिया है, स्टूडेंट का दिया है और पोस्टमैन का दिया है शायद, है ना। तो अब ये सब आपको समझ में आ गया। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछो। इसके बाद हम मंडे को इसके वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स करके ट्यूसडे तक इसे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, अभी अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखो और लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं शायद, ठीक है। मेरे ख्याल से अक्टूबर में ही हो जाएंगे, आई एम नॉट श्योर दिस टाइम, क्योंकि अभी सिलेबस वगैरह आपको सब मिल जाएगा, बट फिर भी मैं अभी से आपसे कह रही हूँ कि पढ़ाई करना चालू कर देना, ठीक है। तो चलो हम कल मिलते हैं और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, मतलब सॉरी मंडे को, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, हैव अ वेरी वेरी ग्रेट संडे, मेक इट अ फन डे एंड वी विल मीट ऑन मंडे। बाय बाय।